4 जुलाई को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन था। दिल्ली के मंडपम में उनने अपना जन्म उत्सव मनाया। मंडपम में बड़े-बड़े सिंगर आए, जिन्होंने बढ़िया परफॉर्मेंस करी, गाना गाए। लाखों की संख्या में भीड़ आई। मंडपम में भी जगह कम पड़ गई थी, इतनी भीड़ आई। दिल्ली के मंडपम में कम से कम 1 से 1.5 लाख लोगों की क्षमता है, लेकिन वहाँ पर भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन पे जगह कम पड़ गई थी। इतने लोग आए। और दिल्ली में ही उनका जन्मदिन नहीं मनाया गया, बल्कि देश विदेशों में भी उनका जन्मदिन मनाया गया। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अमेरिका, हर जगह उनका जन्मदिन मनाया गया। मुझे लगता है कि शायद ऐसा जन्मदिन तो भगवान का भी नहीं मनाया जाता होगा, जैसा जन्मदिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का मनाया है। क्योंकि मैंने अभी तक जन्माष्टमी पे ऐसे बड़े-बड़े जो सिंगर हैं, इन्हें परफॉर्मेंस करते हुए नहीं देखा है। अगर इनसे परफॉर्मेंस तुम्हें करवानी होगी तो पैसा दे के करवानी होगी, लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म उत्सव पे फ्री परफॉर्मेंस कर रहे हैं। अगर इसी हम भगवान की जन्माष्टमी पे अगर इन्हें कहेंगे कि भाई आ जाओ और परफॉर्मेंस करो, तो यही जो मंच पे चढ़-चढ़ के आप देख रहे हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म उत्सव पे गा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो यही लोग लाखों की फीस मांगेंगे। तो आखिर ऐसा क्यों? और दिल्ली के मंडपम में इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ पे जो बैरिकेड लगाए थे वो बैरिकेड टूट गए। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को गिफ्ट देने की इतनी होड़ मच गई कि भाई कैसी न कैसे करके मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गिफ्ट दे दूं और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मेरा गिफ्ट देख ले। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को इतना टाइम कहाँ, वो तो गिफ्ट लेते और फेंक देते, गिफ्ट लेते और फेंक देते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपील करते हैं कि भाई मेरी हाथ जोड़कर विनती है, बैरिकेड टूट रहे हैं, हम सबसे मिलेंगे, सबकी बात सुनेंगे। लेकिन लोग कहाँ मान रहे हैं, लोग तो पागल हैं, लोग तो अंधे हुए पड़े हैं। आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए इतना अंधपना क्यों? अब आप लोग कहोगे कि वे सच्चे सनातनी हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन को दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में फैला रहे हैं, जगह-जगह जाके कथाएँ कर रहे हैं। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? जो एक सनातन क्या सनातन का प्रचार ऐसा पहली बार हो रहा है? उससे पहले भी कई बाबा आए, जिन्होंने सनातन का प्रचार किए। अब बात ये है कि आखिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म उत्सव ही क्यों ऐसा मनाया गया? मान लो आज मेरा जन्मदिन है, क्या कोई मेरी जन्मदिन पे कोई इतना बड़ा आयोजन करेगा? क्या कोई मेरे लिए कोई ग्राउंड सजाएगा? या कोई सिंगर मेरे लिए परफॉर्मेंस करेगा? आखिर क्यों करेगा? मैं हूँ कौन? पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सनातनी हैं, हम कोई नहीं है। सनातन का वो प्रचार करते हैं। क्योंकि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंड फैलाना आता है, हमें पाखंड फैलाना नहीं आता है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लोगों को अपने जाल में फँसाना आता है, हमें फँसाना नहीं आता है। इसीलिए हम सच्चे सनातनी नहीं हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सच्चा सनातन है। जिसे आज की दुनिया में जिसे झूठ और पाखंड फैलाना आए वही सनातनी है, बाकी कोई सनातनी नहीं है। अगर आप सत्य बोल रहे हो, सत्य की राह पे चल रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। लोगों की नज़रों में आप एक पागल इंसान हो। यदि आप झूठ बोल रहे हो और झूठ की राह पे चल रहे हो, लोगों को झूठी आशाएँ दे रहे हो, लोगों को झूठी दिलासाएँ दे रहे हो, तो आप बहुत ही नेक और बहुत ही सज्जन आदमी हो। इसीलिए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए आज बड़े-बड़े सिंगर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बड़े-बड़े मंच सजाए जा रहे हैं, बड़े-बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में जनसैलाब आया है। और भाई पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो एक ऐसे बाबा बन गए हैं जो शायद वर्ल्ड फेमस बाबा हैं। क्योंकि उनके पास ऐसे जादू टोना तंत्र टोटका भी हैं जिनको लोगों को वो जिनका प्रदर्शन करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लोग भागे दौड़े चले आते हैं कि भाई आज हमारा नंबर आ जाए तो काश हमें अपना भविष्य देखने को मिल जाए कि आखिर हमारे
आगे हमारे भविष्य में आखिर होने क्या वाला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से अपने फ्यूचर के बारे में कुछ पूछ लें कि आखिर हमारे फ्यूचर में आखिर है क्या? ऐसी-ऐसी शक्तियाँ जो उनके पास हैं, हमारे पास